मैं हूं दिनेश कुमार सैनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आरसीसी क्लासेस। जैसा आपने वादा किया था कि रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट कोर्स लेके आने वाले हैं, मैं रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स लेके आया हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का कुछ टॉपिक। सबसे पहले बच्चों का कुछ क्वेरी रहती है कि सर जो आप रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं वो कौन से एग्जाम के लिए रहेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो के थ्रू, इस रीजनिंग के थ्रू मैं आपको एसएससी, बैंक, रेलवे और बाकी जितनी भी एग्जाम जिनके अंदर रीजनिंग आती है, जिस एग्जाम के अंदर रीजनिंग आती है, हम उन सारी एग्जाम को कवर करेंगे। अब कितना कौन से, मैं ये आपको बताते चलूँगा कि हाँ ये टॉपिक जो है ये आपके कौन से एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ एक एग्जाम ऐसी होती हैं जहाँ पे जो टॉपिक बैंक के अंदर होते हैं शायद वो कभी एसएससी में नहीं आते, जो टॉपिक एसएससी में आते वो बैंक में नहीं आते, और जो यहाँ बैंक में और एसएससी में आते वो रेलवे में नहीं आते, और जो रेलवे में आते हैं वो एसएससी बैंक में नहीं आते। तो कुछ एक टॉपिक हैं अलग अलग जिनमें जो एक ही एग्जाम को कवर करते हैं, इसीलिए मैं सारे टॉपिक जितने भी रीजनिंग में टॉपिक बनते हैं मैं आपको सारा करवाने वाला हूँ। अब मैं बात कर दूं आपको ड्यूरेशन की, कितने दिन तक अपना कोर्स चलेगा, तो मैं आपको बता दूं 70 to 80 क्लासेज अपनी रीजनिंग पे बनने वाली है। 70 to 80 क्लासेज जिसके अंदर हम पूरी रीजनिंग को कवर करने वाले हैं। रोज सर मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेज, रोज एक रीजनिंग की क्लास होने वाली है। बात करें सैटरडे की, तो सैटरडे के अंदर हम एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे जिसके अंदर आपकी डाउट क्लास होगी, और डाउट क्लास के अंदर जितना भी आपने मंडे टू फ्राइडे जितना भी पढ़ा है वो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा हुआ हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे, और संडे की छुट्टी रखेंगे। संडे की छुट्टी इसलिए रखेंगे क्योंकि आप लोगों ने अभी लॉकडाउन में संडे की वैल्यू को भूल गए हो आप, तो हम जब आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे मंडे टू सैटरडे तो आपको लगना चाहिए कि हाँ संडे आया, क्योंकि लॉकडाउन में आप सारे के सारे ऐसे जो छुट्टी होती है उनकी वैल्यू भूल चुकी हो। और किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो ये बात हुई अपने रीजनिंग के, तो ज़्यादा डिस्कस ना करके डायरेक्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। अब जो टॉपिक है अपना वो स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक आज हमने क्या लिया है। रोज़ हम जब तक एक कंप्लीट एक टॉपिक खत्म नहीं हो जाता तब तक अपनी क्लासेस चलती रहेंगी, चाहे एक टॉपिक को खत्म होने में 3 क्लास लगे, 4 क्लास लगे, 5 लगे, वो डजंट मैटर, लेकिन जितना भी हम पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। भले ही वो किसी भी पेपर में आए, चाहे आईएएस पेपर में आए, यूपीएससी के अंदर आए, बैंक में आए, एसएससी किसी के अंदर आए, तो हम 0 to टॉप तक पढ़ेंगे, 0 to टॉप तक पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर बेसिक टू एडवांस। जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं तो धनुधारी हूँ भाई, रीजनिंग में मेरे को तो सब कुछ आता है, उसको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जो बच्चे सोचते हैं कि मैं तो रीजनिंग को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, मेरे तो कुछ नहीं आता, वो भी इस बैच से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने वाला है। तो ये एक स्पेशल रीजनिंग का बैच है आपके लिए। तो बिना किसी देरी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके क्लासेज आगे कंटिन्यू करूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पासा। अब ये पासा होता क्या है? लॉकडाउन चालू है, सारे टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो करते होंगे, और आप टाइम पास करने के लिए लूडो तो खेलते ही हैं। हाँ, ऑफलाइन नहीं खेलते होंगे लेकिन ऑनलाइन तो खेलते ही हैं। आजकल सारे काम ऑनलाइन ही होने लगे, तो आप लूडो भी ऑनलाइन खेलते हैं। लेकिन जब ऑफलाइन खेला करते थे तो आपके पास एक गिट्टू हुआ करती थी जिसके 6 सरफेस होती थी, और हर एक सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ एक नंबर लिखा होता था। अब 6 सरफेस हैं तो उनके 6 ही नंबर देंगे, 6 नंबर देंगे, 1 से 6 नंबर दे दिया। अब इसमें स्पेशल होता क्या है कि डाइस के अंदर हमेशा 6 सरफेस होती है, 6 सतह होती है। कितनी होती है? 6 सतह होती है। अब हमें यहाँ पूछा क्या जाता है, 6 सतह होती है। हमें यहाँ पूछा क्या जाता है कि जब भी हमें डाइस का कोई चित्र देगा, जब भी हमें कोई डाइस का चित्र देगा तो हमें 2D के अंदर 3D के अंदर दिखाएगा, और 3D के अंदर दिखाने से हमें 3 सरफेस ही दिखती है। तो 3 सरफेस दिखेंगी, और 3 सरफेस वो किस तरह से, 3 सरफेस वो इस तरह से दिखेंगी हमें। मानो कि ये कोई एक डाइस है, और इस डाइस पे हमने ये देखा तो यहाँ पे हमें मिला कि 1 2 3 नंबर लिखा हुआ है। क्या इस डाइस के पीछे वाले नंबर आप बता सकते हो कितने हैं? क्या आपको पीछे वाले नंबर दिखाई दे रहे? नहीं दे रहे। और हमारे पास एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि इसके जो पीछे नंबर लिखे हुए हैं वो नंबर क्या है। अगर हमने ये पहचान लिया कि इनके पीछे नंबर क्या है तो डाइस समझो हमें आ गया।
अब डाइस पे बात करते हैं कि डाइस पे क्वेश्चन कितने बनते हैं। तो सबसे पहले तो डाइस पे क्वेश्चन कितने बनते हैं वो बता देता हूं। तो डाइस पे हमेशा 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब 4 टाइप के कौन से बनते हैं? जब आपको सिंगल डाइस दे दे, जब 1 डाइस दे दे, जब एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही डाइस दी जाए, जब सिर्फ आपको एग्जाम में एक ही डाइस दी जाए, तो उस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अगर एक से बाद में बढ़ा के अगर आपको 2 डाइस बढ़ा दे, अगर 2 डाइस दे दे, तो 2 डाइस के अंदर आपको क्वेश्चन किस टाइप से बनता है? तीसरा टाइप है, तीसरा केस है, तीसरी टाइप में देगा मोर देन 2 डाइस, मोर देन 2 डाइस। जब 2 से ज्यादा डाइस दे दे, 2 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन अपने सिलेबस में 4 डाइस तक ही है, 5 6 इतना नहीं है। अगर हमने मैक्सिमम मोर देन 2 डाइस कर लिया, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, तो फिर 5 दो 10 दो कितने भी दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी ज्यादा डाइस होंगी हमें पास उतने ही ज्यादा जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत जो ट्रिक है वो जल्दी लगेंगे। क्योंकि ज्यादा डाइस तो कितने बनाएगा, 6 सरफेस है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा घुमा के 6 बार दिखा देगा। चौथा केस है ओपन डाइस। ओपन डाइस इसका मतलब है खुला पासा। देखो 4 टाइप के केस हैं। केस फर्स्ट में है कि जब हमें एक डाइस दे दे, एक डाइस क्या देगा कि हमें डाइस ऐसे कुछ बना के देगा और फिर हमें कहेगा, यहाँ नंबर दे देगा 1 2 3, और फिर हमसे पूछता है कि एक नंबर के विपरीत अंक क्या है। क्यों? क्योंकि हमें एक नंबर दिखाई दे रहा है, एक के पीछे क्या नंबर है हमें नहीं दिखाई दे रहा। 2 नंबर दिखाई दे रहा है, 2 के पीछे क्या है हमें नहीं दिखाई दे रहा। 3 नंबर दिखाई दे रहा है, 3 के पीछे क्या है हमें नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि 1 डाइस का क्वेश्चन इस टाइप से होगा। दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या दिया जाता है कि हमें यहाँ 2 डाइस दे देगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या करेगा कि हमें 2 डाइस बना के दे देगा, और 2 डाइस में फिर हमें यहाँ पूछता है 1 2 3 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन दे देगा। और फिर हमें यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है कि 2 के विपरीत अंक क्या होगा, 3 के विपरीत अंक क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। ऐसे ही मोर देन 2 यानी कि हमें 2 3 डाइस दे देगा, 4 डाइस दे देगा, और फिर हमसे पूछेगा कि इस नंबर के विपरीत अंक क्या होगा। लास्ट में है चौथा टाइप, स्पेशल केस है ये ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या है कि ये देखो जो आपको डाइस दिख रहा है, ये एक क्या है, डब्बा है, एक चौकोर डब्बा है जिसको हम क्यूब बोल सकते हैं। ये एक रूम जो है, जिस रूम में आप बैठे हैं वो भी एक क्यूब है, क्योंकि इसके भी 6 सरफेस हैं, और जब 6 सरफेस है तो इसको हम क्यूब बोल सकते हैं। तो जब ओपन डाइस का मतलब ये होता है कि इस क्यूब को अगर यहाँ जो कॉर्नर है, इन कॉर्नर से हम काट दें तो ये खुला बन जाएगा। ये खुलने के बाद कितनी टाइप से अपनी संरचना बदलता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये तो था डाइस का ओवरव्यू कि डाइस में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात स्पेशल कि जो डाइस है आपके पास केस सेकंड में लिखा हो कि 2 डाइस, अगर आपको केस दे दे कि जब आपके पास 2 डाइस दिए जाएं तो आपके पास किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये कि आपके पास डाइस के टाइप कितने होते हैं। तो भाई साहब डाइस के 4 टाइप होते हैं कि 4 टाइप से हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो एक डाइस देगा, 2 देगा, या फिर 2 से ज्यादा देगा, या फिर खुला पासा देगा। अगर हमें ये पूछे कि 2 डाइस जो है, अगर 2 डाइस गिवन हो तो 2 डाइस के ऊपर हमारे पास कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो जरा देखिएगा इधर कि अगर 2 डाइस दे रखे हैं तो हमें क्या हो सकता है कि अगर हमें 2 डाइस दे रखा है तो 2 डाइस के अंदर नंबर दे दिया 1 2 3 3 4 5। तो हमने यहाँ क्या देखा 2 डाइस के अंदर, 2 डाइस के अंदर हमने देखा कि यहाँ भाई साहब एक नंबर कॉमन है। तो जरूरी थोड़ी कि हमेशा एग्जाम में एक नंबर कॉमन वाला क्वेश्चन आए। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि सर एक केस तो ये बन गया, दूसरा केस ऐसा भी बन सकता है जहां 2 नंबर कॉमन आ जाए, और 2 नंबर कॉमन आ जाए तो कुछ डाइस हमें इस तरह से दिखाई देगा। 2 नंबर कॉमन आ जाए तो डाइस हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहां नंबर दे देगा 1 2 3 3 2 6। तो यहां पे हमने क्या देखा कि सर 2 और 3 यहां कॉमन है, 2 और 3 यहां भी है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 नंबर कॉमन है। तीसरा केस क्या बन सकता है, जब हमारे पास 2 डाइस दिए जाएं और दोनों डाइस के अंदर कौन सा केस बन सकता है सर, जब एक भी नंबर कॉमन ना हो। जब सर एक भी नंबर कॉमन ना हो तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। क्या चौथा टाइप भी बना सकते हो क्या आपकी इसमें चौथा टाइप बन सकता है? हाँ बना सकते हैं सर, जब भी सारे के सारे कॉमन हो। अरे पहले हुआ था 1 नंबर कॉमन हो, दूसरे में हुआ था 2 नंबर कॉमन हो, तीसरे में हुआ था कोई कॉमन नहीं हो, और चौथा टाइप क्या बन सकता है, जब तीनों के तीनों कॉमन हो। अब एक बात बता दो मुझे, जब ये हमारे पास डाइस बन जाए
और इसके तीनों के तीनों नंबर कॉमन आ जाए, तीनों के तीनों नंबर कॉमन आ जाए, तो मुझे ये बता दो कि इस एक ही डाइस को हम 2 बार देख रहे हैं, एक ही डाइस को हम क्या कर रहे हैं, 2 बार देख रहे हैं। तो 2 बार देख रहे हैं, नंबर भी वही है, साइड भी वही है, तो क्या मैं इसको 2 डाइस के अंदर काउंट करूंगा? नहीं, मैं इसको 2 डाइस के अंदर काउंट नहीं करूंगा, मैं इसको करूंगा 1 डाइस के अंदर। जब तीनों के तीनों नंबर कॉमन आ जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये डाइस कौन सा है, 1 डाइस की ट्रिक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 डाइस है, 2 डाइस के अंदर भी हमारे पास कितने टाइप है सर? 3 टाइप है। एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले जो पासा है, पासे की 6 सरफेस होती है और हर एक कॉर्नर 90 डिग्री पे लगा होता है, यानी कि पासे का मतलब ये है कि जो लूडो के अंदर खेलते हैं आप, वही पासा है। हमें यहाँ पूछा जाता है कि विपरीत सतह कौन सी होगी। अब ध्यान से सुन लीजिए, विपरीत सतह का मतलब, मान लो कि मेरे पास ये जो डस्टर है, ये एक क्या है, डाइस है। मैंने यहाँ लिखा 5 नंबर, मैंने यहाँ लिख दिया 5 नंबर लिख दिया। अब मैं ये आपसे पूछूं कि इस 5 नंबर के विपरीत क्या है, तो इस 5 नंबर के विपरीत क्या है, इसके पीछे की सतह है। जैसे कि मैं आपसे एक डाइस बना के दिखाऊंगा, आपसे पूछूं, एक ऐसा कुछ डाइस है और मैंने यहां नंबर लगा दिया 5, 6 और 3। अब भाई साहब मैं ये पूछूं कि इस 6 नंबर का विपरीत सतह कौन सी है, तो ये 6 कहाँ है सर? ऊपर है। तो ऊपर वाले का विपरीत कौन सा होता है सर? नीचे वाला होता है। तो 6 के विपरीत कौन सी होगी सर? ये सतह होगी। यहाँ नंबर क्या होगा हमें नहीं पता। 3 नंबर है, इस 3 नंबर की वाली, यानी कि ये 3 नंबर वाली ये दीवार है, और मैं पूछूं कि भाई साहब इस दीवार के विपरीत कौन सी है, इस दीवार के अपोजिट कौन सी है, तो सर ये अपोजिट है। तो इसके अपोजिट कौन सी होगी? इसके लेफ्ट साइड वाली। अगर मैं पूछूं कि सर ये सामने 5 लिखा हुआ है, ये सामने वाली ये बोर्ड वाली दीवार है, इसके विपरीत कौन सी, तो इसके विपरीत क्या होगी? इसके पीछे वाली दीवार, यानी कि मेरे सामने वाली दीवार। तो ये जब ये सामने है तो इसका विपरीत अंक कौन सा होगा सर? इसके पीछे वाला। तो ये विपरीत है, और इस विपरीत से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या है, जो भी क्वेश्चन दिया जाता है। अब हमने टाइप इसके ऊपर पढ़ लिया कि इसके टाइप कितने हैं, इसके ऊपर डिस्कस कर लिया। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और पहला केस लिख लीजिए आप। और दूसरी बात ये, आप नोट्स अपने साथ साथ खुद बनाते रहना, क्योंकि जब भी एग्जाम का टाइम आएगा तो आप दूसरों के नोट्स से पढ़ोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। जब खुद के नोट्स को रिपीट करोगे तो वो ज़्यादा जल्दी रिपीट हो जाते हैं। तो पहला केस लगा दीजिए आप। केस नंबर 2 पहले हम पढ़ लेते हैं। सेकंड केस में हमें क्या दे रखा था? केस सेकंड दे रखा था कि जब 2 डाइस गिवन when 2 डाइस गिवन, हिंदी में भी लिख लीजिए, जब 2 पासा दिया जाए, जब 2 पासा दिया जाए, जब 2 पासे दिए जाएं, उसमें जब 2 पासे दिए जाते हैं तो वहां पर भी केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं। और 3 केस में से हमने बताया था कि कौन सा केस बनता है। पहला केस कौन सा होता है? जब एक नंबर कॉमन होता है। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, पहले टाइप लगा दीजिए, जब एक अंक, यानी कि एक सतह या एक अंक उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ, जब एक अंक उभयनिष्ठ हो, यानी कि एक नंबर क्या हो? कॉमन हो। जब एक नंबर कॉमन होता है तब हम सोल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन में लिखा है मैंने कुछ इस तरह से। ये मैंने 2 डाइस बनाई है, और 2 डाइस में पहला टाइप कौन सा है? जब एक नंबर कॉमन हो। कोई भी नंबर लगा दीजिए आप, 1, 4, 5, 5, 6, 3। अब मुझे यहां पर मेरे पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 2 का विपरीत अंक क्या है? 2 का विपरीत अंक क्या है, या फिर लिख दीजिए 6 का विपरीत अंक क्या है। अब हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना भाई साहब। तो ध्यान से देखिए कि क्या लिखा है। जब हमें एक नंबर कॉमन दे रखा हो तो पहले ये बताओ कि इन दोनों डाइस के अंदर, डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2, पहली बात ये 2 डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस है। नोट करके लिख लेना, जब आपको 2 डाइस या 3 डाइस का डायग्राम दे रखा है तो वो
अलग अलग डाइस नहीं है, वो एक ही डाइस है, उसको पलट के अलग दिशा से देखा है हमने। तो पहले देखा तो हमें ये नंबर दिखाई दिया, दूसरी बार देखा तो हमें ये नंबर दिखाई दिया, यानी कि ये दो डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस है, लेकिन हमने अलग अलग एंगल से उनको देखा है। अब मुझे ये बता दीजिए कि फर्स्ट और सेकंड डाइस के अंदर कॉमन नंबर क्या है। सर फर्स्ट और सेकंड डाइस के अंदर कॉमन नंबर क्या है? 5, यानी कि इस डाइस के अंदर भी 5 लिखा हुआ है और इस डाइस के अंदर भी 5 लिखा हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, 5 यहाँ लगा देते हैं और 5 दोनों डाइस के 5 जो नंबर कॉमन है वो लिख दीजिए। अब आपको एक काम करना है छोटा सा, क्या करना है कि जहां भी आपके पास जो नंबर कॉमन है वहां से आप क्लॉकवाइज, वहां से आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घूमेंगे। अब दक्षिणावर्त क्या होता है सर, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है वही दिशा। इस 5 नंबर से आप दक्षिणावर्त घूमिए, इस 5 नंबर से आप दक्षिणावर्त घूमिए। जो नंबर आपके सामने आता है वो आप लिखते जाइए। जैसे मैं इस 5 से चला, 5 से दक्षिणावर्त चला, ऐसे दक्षिणावर्त ये दिशा होती है, ये 5 है, इस 5 से मैं दक्षिणावर्त चलूंगा तो ये दिशा होती है। मैं इस 5 से चला तो आया 1, फिर आया 4, तो इस 5 से चला तो मैं पहले क्या आया 1, फिर क्या आया 4। इस 5 से चलो, इस 5 से चला तो पहले आया 6, फिर आया 3, इस 5 से चला तो पहले आया 6, फिर आया 3। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमें क्या मिला कि ये जो 4 है, ये 4 अपोजिट किसके है, 3, यानी कि जहां भी 4 आपके पास लिखा हुआ है, जहां ये 4 लिखा हुआ है तो इसका विपरीत सतह कौन सी है, नीचे वाली। और इस नीचे वाली सतह पर कितना नंबर है सर, इस नीचे वाली सतह पर कितना नंबर है, 3 नंबर है। लेकिन हमें क्या पूछा था कि 6 का विपरीत अंक क्या है, तो 6 का विपरीत अंक क्या है सर, 6 के विपरीत में क्या है सर, 6 के विपरीत में 1 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, कि 6 के विपरीत में क्या है 1 है। लेकिन भाई साहब अगर आपसे पूछे कि 5 नंबर, कि 5 का विपरीत अंक क्या होगा, तो आप एक बात गौर कीजिए कि जब हमारे पास नंबर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, हमारे पास 6 सतह हैं तो 6 नंबर होंगे। अब मुझे पता चल गया कि 4 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत कौन है 3 है, ए का विपरीत 6 है, ए का विपरीत कौन है 6। अब बचा कौन 5, तो 5 का विपरीत कौन होगा 2, यानी कि इस 5 का विपरीत क्या होगा 2 होगा। तो समझ में आया होगा यहाँ तक। और भी कोई क्वेश्चन करते हैं हम, लिखिए साथ साथ आप लिखते चलिएगा। अगर मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया आपको और इस क्वेश्चन में लिखा है कुछ ऐसे डाइस बना के दे दिया, यहां लिखा मैंने 1, 2, 3, 3, 4, 5 और मैंने पूछा 3 का विपरीत अंक क्या है, 3 का विपरीत अंक क्या है। तो हमें पहले तो चेक करना है, दोनों डाइस के अंदर देखना है, दोनों डाइस के अंदर ये चेक करना है कि इसके अंदर कितने नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो हम पहले टॉपिक मैंने लगा दिया था कि जब एक नंबर कॉमन आए तो एक नंबर कॉमन वाला क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 3 नंबर कॉमन मिल रहे हैं, कि पहली डाइस में भी 3 है और दूसरी डाइस में भी 3 है। फिर मैंने बताया था कि जहां भी आपको कॉमन नंबर दिखे वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ, जहां भी आपको 3 नंबर दिखे, जहां भी आपको कॉमन नंबर दिखे वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ। 3 नंबर से चलें तो 1 और 2, 3 नंबर से चलेंगे तो पहले आएगा 1, फिर आएगा 2। इस 3 नंबर से चलेंगे तो पहले आएगा 4, फिर आएगा 5। तो इस 3 नंबर से चलेंगे तो पहले आएगा 4 और फिर आएगा 5। मैंने आपसे पूछा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। भाई साहब 2 का विपरीत क्या है 5 है सर, 1 का विपरीत क्या है 4 है सर, 3 हमें दिख रहा है। अब ये बता दो कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, 1 से 6 तक कौन सा नंबर नहीं दिख रहा सर, 1 से 6 तक 6 ही नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया 3 का विपरीत कौन हो गया 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। 2 डाइस बनाई है मैंने फिर से, और नंबर लगाया मैंने 5, 6, 1, 5, 3, 2, 5, 3, 2। अब मैंने पूछा है 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। अगर आपको समझ आ गया तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। और जैसे ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं आप फटाक से कमेंट कर दीजिए ताकि हमें भी पता चल जाए कि आप साथ साथ हमारे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो हमें यहाँ पूछा है कि सर 4 का विपरीत क्या होगा। अब थोड़ा सा आप घबरा गए होंगे कि सर हमें 4 तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई साहब नहीं दिखाई दे रहा तो क्या हो गया, हमें एक ट्रिक लगानी है, 1 कॉमन ट्रिक।
और वो वन कॉमन ट्रिक से ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। हमें यहाँ और यहाँ कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, कौन सा नंबर उभयनिष्ठ है यहाँ पे, सर यहाँ भी 5 है, सर यहाँ भी 5 है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ 5 लिखो, आप यहाँ 5 लिखो, यहाँ 5 लिखो और यहाँ भी 5 लिखो, क्योंकि दोनों डाइस के अंदर क्या है, 5 नंबर कॉमन है। इस 5 से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा 6 और 1, तो इससे क्या चले हम 6 और यहाँ चले 1। फिर 5 से चले तो 5 से चलेंगे तो क्या आएगा, पहले 3 फिर 2, तो पहले आएगा 3 फिर आएगा 2। मैंने पूछा है कि 4 का उभयनिष्ठ क्या होगा, सर 2 का विपरीत अंक कौन सा होता है, सर 2 का विपरीत 1 होता है और 1 का विपरीत 2 होता है। सर 6 का विपरीत कौन है, 3, और 3 का विपरीत 6। अब 5 का विपरीत कौन है, अरे 5 का विपरीत वही है जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि हमें 1 से लेके 6 नंबर तक, 1 से लेके 6 नंबर तक इनमें से कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा, सर 4 नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये 5 का उभयनिष्ठ नंबर कौन है, 4 है। तो 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आई होगी आपको। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ आप लिखते चलिए। अब एक ही डाइस पे हम क्या कर रहे हैं, जब जब 2 डाइस के अंदर एक नंबर कॉमन हो और एक नंबर कॉमन के हमने 4 क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और वो किस किस टाइप से आ सकते हैं। मैंने ये तीन जो क्वेश्चन करवाए वो तीनों अलग अलग टाइप के थे। पहला तो क्या था कि जो कॉमन नंबर है उसी का विपरीत पूछ लिया। फिर क्या है कि जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, जो अंक नहीं दिखाई दे रहा, उसका विपरीत पूछ लिया। फिर क्या देगा, कोई जो बाकी नंबर जो कॉमन नहीं है उनमें से एक नंबर दे दे, उसका विपरीत पूछ ले। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा, लिखिए। मान लो कि मेरे पास 2 डाइस दे रखी है, मेरे पास 2 डाइस दे रखी है और दोनों डाइस के अंदर कुछ नंबर लगा रखा है। मैंने नंबर लगाया यहाँ 1 2 3 4 5 3, ये क्वेश्चन है। अब मैंने आपसे ये पूछा है कि इन डाइस से निम्न में से कौन सी डाइस बन सकती है, यानी कि ये जो ऊपर जो 2 डाइस हैं ये एक ही डाइस है, बस उनको अलग अलग एंगल से देखा है। अब उसने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा डाइस बनेगा, इन्हीं से, अलग नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास, मैं इन पे नंबर लगा देता हूं। मैंने लगा दिया 4 5 2, फिर यहाँ दे देते हैं 1 4 2, फिर यहाँ दे देते हैं यहाँ दे देते हैं कितना, यहाँ दे देते हैं हम 3 1 5, 3 1 5। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब देखो पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन क्या है कि हमें 2 डाइस दे दी है और उसने बोला है कि जब मैंने इस डाइस को पहले ही देखो, पहले ये डाइस था, मैंने इसको देखा, ठीक, थोड़ी देर बाद देखा तो मुझे ये अंक दिखाई दिया। तीसरी बार मैं अगर इसे देखूं तो इनमें से कौन सी संभावना है, कौन सा बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता। सर ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन आ गया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। करना कुछ नहीं है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, 1 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो 1 कॉमन ट्रिक ही लगाएंगे। और 1 कॉमन ट्रिक कैसे लगानी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सर कॉमन नंबर ढूंढना। कॉमन नंबर क्या है दोनों में, कॉमन नंबर क्या है दोनों में, सर 3 है, तो हम लिख लेते हैं 3 और यहाँ भी 3। इस 3 से चलेंगे तो 1 और 2, इस 3 से चलेंगे तो 1 और 2, इस 3 से चलेंगे तो 4 और 5, इस 3 से चलेंगे तो 4 और 5। हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। अब ये बता दो मुझे 3 का विपरीत कौन सा होगा। सर यहाँ जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा वही 3 का अपोजिट होगा, तो वो कौन हो गया 6। अब आपको एक काम करना है छोटा सा, देखो समझो इस चीज को। अगर मुझे पता है कि 2 का विपरीत कौन है, 5 है, 2 का विपरीत, अगर इस 5 का विपरीत कौन है, इस 5 का विपरीत कौन है, सर 2 है, तो 2 कहाँ आएगा, पीछे आएगा। तो एक बात बता दो मुझे, क्या इस 5 के पड़ोस में मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या 2, इस 5 के पड़ोस में यहाँ ऊपर 2 लिख सकता हूँ क्या, यहाँ नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि जब 5 सामने है तो 2 कहाँ होगा, विपरीत पीछे ही होगा। इसका मतलब ये हो गया, या तो हमें डाइस में 2 दिखेगा या फिर हमें 5 दिखेगा। अगर 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, 5 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखेगा। गांठ बांध लो इस चीज को। अगर हमें A का पूछे कि A का विपरीत क्या है, तो A का विपरीत कौन है, 4।
अगर हमें किसी डाइस में 1 दिखाई दे रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, अगर 4 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, अगर दोनों साथ दिख रहे हैं इसका मतलब ऐसा डाइस बनेगा ही नहीं, ऐसा डाइस तो बनता ही नहीं, क्योंकि हमें तो पता है कि A के विपरीत 4 होता है, तो A का एडजेसेंट कैसे बना सकते हैं, एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, उसका पड़ोसी कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ हमें पता है कि A का विपरीत तो 4 है, तो इस पीछे आना चाहिए, विपरीत आना चाहिए, दूसरी सतह पे नहीं आना चाहिए, पड़ोस में नहीं आना चाहिए, तो जहाँ 1 दिखेगा वहाँ 4 नहीं दिखेगा, जहाँ 4 दिखेगा वहाँ 1 नहीं दिखेगा। वही कंडीशन यहाँ है, जहाँ 1 अगर 6 दिख रहा है तो वहाँ 3 नहीं दिखना चाहिए, अगर 3 दिख रहा है तो वहाँ 6 नहीं दिखना चाहिए। तो आप नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख दो, टू अपोजिट नंबर कैन नेवर सिट टुगेदर, यानी कि 2 अपोजिट नंबर, 2 विपरीत अंक कभी भी एक साथ ना तो छिप सकते हैं ना ही दिख सकते। लिखिए, नोट लगा के लिखिए कि 2 विपरीत अंक ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि सर 3 और 6, अब क्या ये डैश बनेगा या नहीं बनेगा हमें नहीं पता, चेक करते हैं। सर 3 और 6, सर मुझे तो पता है कि 3 का विपरीत कौन है, 6। मैंने क्या बोला था, यहाँ तो 6 दिखना चाहिए या 3 दिखना चाहिए, यहाँ तो ये दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब ये डाइस नहीं बनता। आगे चलो, यहाँ लिखा है 4 5 2, तो 4 5 और 2, इसका मतलब 5 का विपरीत कौन है, 2 है, 5 का विपरीत कौन है, 2 है, तो यानी कि ये अगर 5 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोनों के दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ अपोजिट नंबर कभी साथ में नहीं दिखते। आगे चलो, लिखा है 1 2 4, 1 2 4, इसका मतलब A का विपरीत कौन है, सर A का विपरीत 4 है, अगर 1 दिख रहा है तो हमें 4 नहीं दिखना चाहिए, 4 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, दोनों कभी भी साथ ना तो छिप सकते हैं ना ही दिख सकते हैं। अगर ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, अगर ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये भी आंसर हमारा गलत है। नेक्स्ट पे चलो, यहाँ लिखा हुआ है 1 5 3, 1 5 3, सबसे पहले A को पढ़ो, A का अपोजिट क्या है, 4 है, क्या इसके अंदर कहीं 4 दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब A का जो अंक विपरीत 4 है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, जो हमें नहीं दिख रहा। फिर चलते हैं 5 पे, 5 का विपरीत क्या है, 2, 5 का विपरीत क्या है, 2, तो 2 कहाँ है, इसके पीछे सर हमें दिखाई नहीं दे रहा। फिर आते हैं 3 पे, तो 3 का विपरीत क्या है, 6, तो 3 का विपरीत क्या है, 6, तो 6 भी हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आंसर सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो विपरीत सतह है वो कभी यहाँ ना तो एक साथ दिख रही है ना ही एक साथ छिप रही है, तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये टाइप, इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये कौन से टाइप पे था, ये था 1 कॉमन टिक पे ही था। फटाफट बनाइए इसको। चलो नेक्स्ट, समझ आना चाहिए, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आपकी कॉपी में भी होनी चाहिए, तभी जाके एग्जाम के लिए क्रैक होगी। अब कुछ एक बच्चे तो सोच रहे होंगे सर रीजनिंग पढ़ने के लिए हमें कौन सी बुक चाहिए, मैं बता देता हूँ। अगर आप कंटिन्यू RCC क्लासेस से रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ने की ज़रूरत। ये मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ये 100 बुक के बराबर है भाई साहब, 100 बुक के बराबर। कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। जितनी भी बुक हैं, जितनी भी पब्लिश हो रखी है, जितनी भी बुक रीजनिंग की, कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपको मिस प्रिंट मिल जाएगा, गलतियाँ मिलती रहेंगी। लेकिन जब बोर्ड पर बनाऊँगा मैं, जो आप नोट्स बनाएंगे, कहीं उसमें कोई गलती नहीं दिखेगी। देखो सक्सेस होने के लिए हमें 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। सक्सेस होने के लिए हमें 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। क्या होती है, एक होती है स्पीड और एक होती है नॉलेज। नॉलेज, अब सर ये जो नॉलेज है ये तो मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने बोल रहा है कि 100 बुक के बराबर आपको मैं नॉलेज दे दूंगा। नॉलेज आपको दे दी मैंने, तो अब आपकी बात आती है स्पीड पे।
तो स्पीड अगर आप कंटिन्यूस मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपकी क्लास के अंदर ही 80% स्पीड बन जाएगी। 20% की स्पीड की एक्स्ट्रा जरूरत होती है आपको, तो वो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन से कर सकते हैं। अब सर वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन कहाँ से, मतलब जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, और कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं पालना आपको। तो बस सारे एग्जाम क्रैक हो जाएंगे अगर आपके पास नॉलेज है। नॉलेज तो मैं दे ही रहा हूँ, और स्पीड आपके क्लास के अगर कंटिन्यू क्लास में रहते हैं तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपके पास 3 क्वेश्चन रखे हैं, 3 क्वेश्चन हैं, तीनों के तीनों अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला आपका। यहाँ मैंने क्या दिया कि हमने 4 टाइप के क्वेश्चन करे। अब देखो और किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमें 2 डाइस तो कंप्लीट बना के दे दे जिसमें नंबर पूरा हो, लेकिन एक डाइस ऐसा दे दे जहाँ हमें एक खाली जगह दे दे और फिर पूछे कि इस खाली जगह के अंदर क्या आएगा, ABCD क्या आएगा। दूसरा भी क्वेश्चन वही है कि हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ लेगा कि क्या आएगा, यहाँ भी हमें पूछ लिया कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब सर इसको करेंगे कैसे, हम 1 कॉमन ट्रिक पढ़ रहे हैं तो 1 कॉमन पे ही बात करेंगे। अब देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ देखिए इन दोनों डाइस के अंदर कॉमन क्या निकल रहे हैं। सर इन दोनों डाइस के अंदर 5, यहाँ भी 5, तो जब यहाँ 5 कॉमन आ रहे हैं, दोनों जगह 5 कॉमन आ रहे हैं, तो इस 5 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 और 2, 5 से क्या चलेंगे 1 और 2, इस 5 से चलेंगे तो 6 और 3, इस 5 से चलेंगे तो 6 और 3। अब जो तीसरी डाइस दे रखी है हमें, इसमें हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। एक बात बता दो मुझे, 3 दे रखा है मुझे, तो 3 का विपरीत कितना सर, 3 का विपरीत कितना है 2। तो एक बात बता दो 3 का विपरीत कहाँ आएगा, सर ये सामने है तो 3 का 2, इसका विपरीत कहाँ आएगा, इसके पीछे। इसका मतलब ये 3 का विपरीत 2 है, ये 2 तो यहाँ कदेपि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इसका क्या है, पड़ोसी है, तो हमें पड़ोसी थोड़ा देखना है, हमें तो अपोजिट देखना है। तो 3 का विपरीत कौन है 2, तो वो 2 तो यहाँ है, इसका मतलब यहाँ नहीं है, तो 2 तो गया। 3 यहाँ पहले से लिख रखा है तो 3 तो हम कर ही देंगे कैंसिल। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है कि 5, और अब ये बता दो 5 का विपरीत अंक कौन सा है, सर 5 का विपरीत तो कौन सा है 4 है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ 4, तो 4 का विपरीत कौन है 5, तो 4 का विपरीत कौन है 5 है। सर 4 का विपरीत कौन है 5, तो 5 में यहाँ रखूँ क्या, नहीं सर ये यहाँ तो एडजेसेंट है, ये तो पड़ोसी है, तो विपरीत तो यहाँ क्या आएगा, इसके पीछे आएगा। तो यहाँ मैं किसको नहीं रख सकता, 5 को नहीं रख सकता, तो ये भी कैंसिल। बचा कौन 6, तो आ गया हमारा आंसर 6। इस टाइप के क्वेश्चन को क्वेश्चन एलिमिनेट मेथड से ही कर सकते हैं। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है कि हम देख के बता देंगे कि अगर ये यहाँ गया तो ये ही नहीं है। देखो कैसे, यहाँ 3 और 4 दे रखा है, हमें 3, ये 4 और ये 3 दे रखा है, तो इसका मतलब ये 4 और 3 तो आएंगे नहीं, और इसके जो पड़ोसी, इसके जो अपोजिट वाले हैं वो नंबर भी नहीं आएंगे। तो वो नंबर कौन से हैं, एक 5 और एक 2, यानी कि 5 और 2 भी नहीं आएंगे। अब बचा क्या हमारे पास 6 और 1, या तो यहाँ 6 आएगा या फिर 1 आएगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में क्या दे रखा है 6 दे रखा है, तो हम 6 कर देते हैं। अगर 1 देता तो हम 1 कर देते। अब आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर 1 और 6 दोनों दे देता, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो क्वेश्चन भी आने वाला है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, जरूरी नहीं हमेशा आपको नंबर दे दें, कुछ सिंबल भी दे सकता है, कुछ अल्फाबेट भी दे सकता है, नंबर भी दे सकता है, कुछ भी दे देगा, लेकिन 6 नंबर भी होंगे, वो आपको पता हो। यहाँ लिख रखा है कि ABECAFCD क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए क्या आएगा। हमें कुछ नहीं करना, वही काम करना है कि यहाँ चेक करेंगे सबसे पहले कि कॉमन चीज क्या है। सर यहाँ और इन दोनों डाइस के अंदर कॉमन क्या है, सर A कॉमन है, यहाँ भी कॉमन A है, यहाँ भी कॉमन है। इस A से क्लॉकवाइज चलेंगे तो B और E, इस A से चलेंगे तो B और E। सर इस कॉमन A से चलेंगे तो F और C, यहाँ से चलेंगे तो F और C, खत्म होगी। हमें दे रखा है COD, COD तो यहाँ आएगा नहीं, पहली बात। CD हमें दे रखा है तो CD दोबारा नहीं आएगा इन दोनों में से। दूसरी बात, C का विपरीत अंक और D का विपरीत अंक भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि C का विपरीत अंक पीछे आएगा और D का विपरीत अंक इसके पीछे आएगा। तो इसका मतलब ये तो ना तो ये खुद आएंगे ना ही इनके विपरीत वाले आएंगे। हमने क्या नोट लगा के लिखा था कि विपरीत अंक ना तो कभी एक साथ छिप सकते हैं, नहीं एक साथ दिख सकते। अगर मैं C का विपरीत अंक यहाँ लिख दूंगा तो ये तो दोनों दिख रहे हैं ना, तो हमने यही तो लिखा था कि दोनों अंक दिखने नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ D का विपरीत क्या है, D का विपरीत A है, अगर मैं यहाँ A लिख दूंगा तो ये दोनों दिख जाएंगे, और हमने ये तो बोला था कि दोनों दिखने भी नहीं चाहिए, दोनों छिपने भी नहीं चाहिए। अब देखो COD, C यानी कि C का C तो नहीं आएगा,
ऑप्शन से देख लो आप, सी का सी तो नहीं आएगा। फिर डी, डी का विपरीत क्या है? ए, तो डी का विपरीत क्या है? ए भी कभी नहीं आएगा। उसके बाद क्या बचा सर? सी का विपरीत कौन है? ई है। सी का विपरीत कौन है? ई, यानी कि यहाँ ई आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि विपरीत वाले एक साथ दिखने ही नहीं चाहिए, तो ई भी नहीं आएगा। बचा कौन? एफ, तो आ गया हमारा आंसर एफ। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, ध्यान से देखना, और वही क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आया था। देखो हमें दे रखा है, मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। हमें दे रखा है 2 डाइस दे रखे हैं, कंप्लीट डाइस, एक डाइस में नंबर खाली दे दिया और हमें पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ये कौन से मेथड से ये सोल्व होगा? सर ये 1 कॉमन से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 नंबर दिखाया है, यहाँ भी 2 नंबर दिख रहा है, तो मैंने लिख दिया 2 को ऊपर और नीचे। यहाँ 2 से चलूंगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलूंगा तो 5 और फिर 1, इसके बाद में आएगा 5 और इसके बाद आएगा 1। यहाँ चलूंगा मैं 2 से 3 और 4, यहाँ चलूंगा मैं 3 और 4। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है? 2 और 5, 2 और 5, इसका मतलब 2 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा, और इनके जो विपरीत हैं वो भी नहीं आएंगे। 2 का विपरीत क्या है? 6, यानी कि 6 भी नहीं आएगा, और 5 का विपरीत क्या है? 3, 5 का विपरीत क्या है? 3, तो 5, ये 3 भी नहीं आएगा। 5 का विपरीत कौन है? 3, तो यहाँ 3 भी नहीं आएगा, यानी कि ये 4 नंबर तो नहीं आएंगे। अब बच्चे कौन से नंबर? सर या तो बच्चा आपके पास 1 या बच्चा है 4, इन 2 में से एक नंबर आएगा। अब देखो हमें ये तो पता चल गया कि ये 3 और 6 तो नहीं आएंगे, या तो 1 आएगा या फिर 6 आएगा। वही केस बन गया ना। यहाँ तो हमें एक नंबर दे रखा था कि एफ आएगा कि सी आएगा, तो हमने डी आएगा, तो हमने ये लिख दिया था कि एफ और डी में से एक बनेगा भाई साहब, और हमने वो दे नहीं रखा, तो हमें सिर्फ सिंगल दे रखा था, तो हमने एफ लिख दिया। लेकिन यहाँ क्या? यहाँ 4 भी दे दिया और उसने 1 भी दे दिया। अब इन दोनों में से एक आएगा, कौन सा आएगा? कंफर्म करने के लिए क्या करते? ध्यान से सुनना, गौर से देखो आप, जो ये डाइस है, इस डाइस में जो नंबर लिखे हुए हैं वो कौन सी डाइस के अंदर कॉमन मिलते से दिख रहे हैं आपको? कौन से डाइस में दिख रहे हैं? सर यहाँ लिखा हुआ है 2 और 5, सर 2 5 नहीं लिखा हुआ कहीं, सर 2 और 5, हाँ यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको एक काम करना है, इस 2 से 5 चलो, इस 2 से 5 चलो, या इस 5 से 2 चलो, जैसे आपका मन करे वैसा चल लो। अगर मान लो कि आप 2 से 5 चल रहे हो, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? क्लॉकवाइज की डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन होगी। अगर यहाँ इस 2 से 5, देखो यहाँ 2 से 5 चल रहे हो तो यहाँ भी 2 से 5 ही चलना पड़ेगा। अगर यहाँ 5 से 2 चल रहे हो तो यहाँ भी 5 से 2 चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि यहाँ से 2 5 चला, यहाँ 5 से 2 चला, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 से 5 चले तो क्लॉकवाइज आया, और 2 से 5 चले तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आया। आई बात समझ में? अगर देखो नोट लगा के लिख लेना इस बात को, अगर यहाँ भी क्लॉकवाइज होता, यहाँ भी क्लॉकवाइज होता, तो यहाँ 2 5 तो है ही, एक नंबर वापस आ जाता। आई बात समझ में? अगर ये भी क्लॉकवाइज होती, ये भी क्लॉकवाइज होती, तो सारे के सारे नंबर सेम हो जाते, और यहाँ 1 लिखा है तो हम यहाँ भी क्या कर देते? 1 कर देते। लेकिन यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यहाँ क्लॉक है, यहाँ एंटी क्लॉक है, यानी कि उल्टा है। यानी कि अब ये बता दो मुझे, अगर ये उल्टी डायरेक्शन है तो इस 1 का उल्टा क्या है? इस 1 का उल्टा क्या है? 4। तो हमारा एक आंसर ना हो कि हमारा आंसर क्या जाएगा? 4 जाएगा। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, अगर डायरेक्शन सेम हुई तो नंबर भी सेम आएगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट हुई, एक क्लॉक हुआ दूसरा एंटी क्लॉक हुआ, तो नंबर क्या आएगा? अपोजिट आएगा। किसका अपोजिट आएगा? जो नंबर बचा हुआ है उसका अपोजिट नंबर आएगा। तो आज की क्लास यही करते हैं, आगे की क्लास कंटिन्यू रखेंगे और आप देखते रहिए कंटिन्यू। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जब 2 नंबर दो डाइस दिए रखे हों, 2 डाइस में 2 नंबर कॉमन दे दें, और फिर 2 से ज़्यादा डाइस दे दें, और फिर ओपन डाइस दे दें। ये सारी क्लासेस हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत कहीं भी, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर दीजिए, या फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी और देता हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको आपका जवाब तुरंत मिल जाएगा। तो आज का यही क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू, और लॉकडाउन का पालन कीजिए। स्टे होम, कीप लर्निंग।